श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 14वां अध्याय। कार्तवीर्य कहने लगा, हे महर्षि, वह राक्षस कौन था और वह कांचन मालिनी कौन थी? उसने किस प्रकार से अपना पुण्य फल दिया और उनका संग एक दूसरे के साथ किस प्रकार हुआ? हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य, आप यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे, हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी। उसकी सुंदरता और उसकी शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता था। वह नित्य प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर प्रयागराज में आकर स्नान करती थी। एक समय वह कांचन मालिनी माघ मास में प्रयागराज में पापनाशक त्रिवेणी संगम में स्नान करके भीगे हुए वस्त्रों से ही कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी का पूजन करने के लिए जा रही थी। तब उसके भीगे हुए वस्त्रों से कुछ जल की बूंदें एक भयानक राक्षसता उसके ऊपर गिरी, जिससे उस राक्षस के हृदय में एकदम शांति उत्पन्न हो गई। उसकी सभी पीड़ा समाप्त हो गई। उसका मन एकदम शांत हो गया। उसके जन्मों जन्मों के किए हुए सारे पाप इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे छोटी सी चिंगारी लगने से सूखी हुई घास की ढेरी एकदम जलकर भस्म हो जाती है। राक्षस अपनी सुंदर देह को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अप्सरा कांचन मालिनी को आवाज देकर कहने लगा, हे सुंदरी, हे सुंदरी, सच बताओ तुम कौन हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो और तुमने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है जिसके पुण्य प्रताप से तुम्हारा शरीर इतना सुंदर और बड़ा तेजस्वी है? तुम्हारे भीगे हुए वस्त्रों से मेरे मस्तक पर गिरे हुए कुछ जल की बूंदों से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हुई है। मेरे जन्म जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए। ऐसे लग रहा मुझे कि मैंने एक नया जन्म प्राप्त कर लिया हो। आखिर इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो। इसका कारण मुझसे कहो, जिससे मेरे मन की दुविधा दूर हो। तब अप्सरा ने आकर राक्षस से कहा, हे राक्षस, मेरा नाम कांचन मालिनी है और मैं मेधावी गंधर्व की कन्या हूँ। मैं प्रयागराज के पवित्र तीर्थ में स्नान करके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी का पूजन करने के लिए जा रही हूँ और मेरे भीगे हुए वस्त्रों से त्रिवेणी के जल की कुछ बूंदें तुम्हारी राक्षसी देह पर पड़ी, जिसके कारण तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। त्रिवेणी में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। कैसा भी पापी हो, कितना बड़ा भी पापी हो, एक बार त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान करने से उसका अवश्य कल्याण होता है। त्रिवेणी के जल से ही मुझ में सद्बुद्धि का प्रकाश हुआ है। इसके पुण्य के प्रभाव से ही मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई हूँ। हे राक्षस, अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रही हूँ। तुम ध्यान से सुनो। यह आश्चर्य कर देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था। मैं पूर्व जन्म में एक वेश्या थी और कलिंग देश में रहती थी। मेरी शोभा और सुंदरता पर सारे नगर के पुरुष मोहित रहते थे। मेरी सुंदरता देखकर धीरजवान भी अपना धैर्य खो देते थे। जैसे भंवरे फूलों पर मोहित होते हैं, उसी प्रकार सभी पुरुष मेरी सुंदरता पर आकर्षित होते थे। मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेकों प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार पर पुरुषों का संग करते हुए और वेश्यावृत्ति में मैंने अपना यौवन खो दिया और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। मेरी सुंदरता और जवानी खत्म हो जाने से अनेकों पुरुषों ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मुझसे आकर कोई मिलने वाला नहीं बचा। मेरा कोई साथ देने वाला नहीं बचा।
तब मैं अकेले बैठकर मन में विचार करने लगी कि जब तक सुंदर शरीर था तब तक हर कोई मेरे आगे पीछे घूमते थे। अब यह शरीर ही काम का नहीं रहा तो कोई रिश्ते भी काम के नहीं रहे। तब मैं अत्यंत व्याकुल हो गई और अपने हृदय में रोते हुए विचार करने लगी और बहुत पछतावा होने लगा मुझे अपने जीवन पर। मैंने अपनी सारी आयु मात्र पाप कर्म करने में ही लगा दी। ना मैंने कोई धर्म का कार्य किया, ना कोई दान, जप, तप, यज्ञ आदि कुछ भी नहीं किया। मानुष जन्म कितना अनमोल जन्म था, मैंने इसे संसार के झूठे मोह माया में ही व्यर्थ गवा दिया। इतना सुंदर शरीर पाकर मैंने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, ना कभी सत्संग किया, ना कभी किसी साधु संतों की सेवा की, ना किसी दीन दुखियों की मदद की, ना कभी बैठकर भगवान के दरबार में प्रभु की सुंदर कथा श्रवण की। मैंने अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ बुरे कर्मों में ही लगा दिया। इस प्रकार मेरा मन अत्यंत दुखी हो गया। हे राक्षस, मेरे मन में अत्यंत ग्लानि उत्पन्न हो गई। मैं अपने हाल पर पछतावा करते हुए उस नगर से निकलकर एक दूसरे नगर में पहुंची। वहां पर एक त्रिकालदर्शी महात्मा रहते थे। उन संतों के दर्शन कर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि संत बड़े दयालु, बड़े कृपालु होते हुए तो पापियों पर भी कृपा कर देते हैं। उन्होंने मुझ पर दया कर और मेरे रोने का कारण पूछा। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 14वां अध्याय समाप्त।